हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले वीडियो हमने क्या पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में समझा था। कृपया करके आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो वाले कॉन्सेप्ट यहाँ क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे दूसरा अनुप्रयोग, जिसका नाम है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट। तो हेडिंग लगाओ आज दूसरा अनुप्रयोग। पहला आपने पढ़ लिया था, दो आपने अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, एक चालक के कारण और एक अचालक के कारण, लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। चलो ये हेडिंग लगा के बैठो अपनी कॉपी में, और मोस्ट आईएमपी ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है यहां से। सबसे पहले आप क्या बना लो, आप अनंत समतल चादर की बना लो। किस टाइप से? इस टाइप से। जैसे आपके पास क्या है, समतल चादर है और इसको कोई भी आवेश दिया गया होगा, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश। ठीक है ना। तो पहले इस शीट को बनाते हैं, फिर बात करते हैं। राइट। और इसे कौन सा आवेश दिया आपने? धनात्मक आवेश। मान लेते कौन सा आवेश इस पे? धनात्मक आवेश। वो एक समान रूप से वितरित। ठीक है। मान लो ये ए, बी, सी और डी। कहां तक? ये अनंत तक जा रही है। ठीक है ना। इस टाइप से। ठीक है। और ये इस टाइप से है, इस टाइप से नहीं है, ये इस टाइप से रखिए। ठीक है ना। सबसे पहले इस पे कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश। इधर भी धनात्मक है तो इधर भी क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है ना। सबसे पहले आप दिशा चेक कर लो इसके लिए कि इसकी दिशा किधर को होगी। आप पहले दिशा के बारे में सोचो, कि दिशा के बारे में विचार करो कि इस समतल चादर के कारण दिशा किस टाइप को होगी। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी बिंदु पर, मान लिया पॉइंट यहां पर, दिशा चेक कर रहे हैं कि पॉइंट पी पर कितनी दिशा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे कि मान लो, सपोज करो कि इस पर पॉजिटिव आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा अल्पांश लेंगे, छोटा सा अल्पांश लेंगे, उस अल्पांश के कारण हम उस पॉइंट पे देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है। तो हम छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं ये वाला। इतने के लिए चेक कर रहे हैं हम डी क्यू के लिए। यहां भी छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं नीचे, डी क्यू। और सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी मान लेते हैं आपके पास? ये आर, ये आर दूरी। राइट। चलो अब इसमें विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ये अपने से दूर लगाएगा इस टाइप से, डी ई, और ये भी अपने से दूर लगाएगा डी ई। राइट। ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां खनिज करने पड़ेंगे। खनिज कैसे होंगे? सुनो, मान लिया कि यहां से यहां तक की
जो चौड़ाई है वो कितनी मान लो x, और यहां से यहां तक की चौड़ाई भी कितनी मान लो x। ये दोनों चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। तो सिंपल सी बात है, इससे बनने वाले दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, राइट। अब आपको पता है कि जब दो वेक्टर एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो उनका परिणामी कहां से निकलता है, बीच में से, राइट। ये बात मैंने आपको बता रखा है। तो परिणामी कहां से निकलेगी इसका, ई कहां से निकलेगा, ये, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहां तक क्लियर। अब हमें पता है कि खर्च करने आते हैं, तो थीटा की अगर तरफ जाओगे तो क्या आएगा, कोस। थीटा की तरफ जाओगे तो क्या आएगा, कोस। तो इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, डी ई कोस थीटा। इसका अगर करोगे और इसका थीटा के विपरीत करोगे तो कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। उसी प्रकार से इसके खर्च करो, थीटा की तरफ ले जाओगे तो कितना आएगा, डी ई कोस थीटा, और थीटा के विपरीत जाओगे कितना आएगा, डी ई साइन थीटा। और आपको पता है डी ई साइन थीटा और ये वाला डी साइन थीटा एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में, एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में। तो ये क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और जो परिणामी तीव्रता आएगी वो कौन सी आएगी, सामने सामने वाली, ये वाली आएगी, ठीक है ना। तो यहां से हम दिशा की बात करूं, तो अगर मुझे इस बिंदु P पर दिशा देखनी है तो दिशा किस टाइप से आ गया, वो इस टाइप से। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे मिलेगी आपको, इस टाइप से। और इधर आप चेक करोगे तो इधर कैसे आएगी आपको, इस टाइप से, राइट। ये हो गया आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर ये माइनस की होती है तो क्या होता, जब अगर ये माइनस की होती है तो क्या होता, तो सोचो कि माइनस पे ये अपनी ओर खींचता, माइनस में अपनी ओर खींचता, ये भी माइनस पे अपनी ओर खींचता, परिणामी तीव्रता बीच में से निकलती, ये वाली परिणामी तीव्रता जुड़ जाती, तो यानी कि माइनस पे कैसे आती, माइनस की तरफ आती। अगर जैसा आपके पास ये है, ये समतल चादर है, माइनस है, अगर ये माइनस होती और इस बिंदु पर चेक करनी होती तो ये कैसा होता है, इसकी डायरेक्शन में, इस टाइप से। ये दिशा कैसे होती है, इसकी तरफ, और पॉजिटिव है तो अपने से दो। ये बात क्लियर होगी यहां तक की, दिशा के बारे में समझ में आ गया। चलो अब आप बनाओ डायग्राम। चलो अब चेक करो, ठीक है, अब डेरिवेशन देखते हैं। ये भी आपकी आवेश कौन सा है, इस पे धनात्मक, कौन सा आवेश है, धनात्मक। तो किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र चेक करना है, यहां चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गाउसियन प्रश्न बनाते हैं। अब गाउसियन प्रश्न कैसे बनती है पता है तुम्हें आपको, तो इस बिंदु पर अगर आपको गाउसियन प्रश्न बनानी है तो गाउसियन प्रश्न बेलनाकार की होती है, इस टाइप से, इस टाइप से। जैसे आपकी पृष्ठ है और इस पृष्ठ के इस बिंदु पर आपको चेक करना है तो गाउसियन प्रश्न कैसे बनाओगे, इस टाइप से। कैसे बनाओगे, इस टाइप से। ये आपकी गाउसियन प्रश्न बनेगी। आपके पास ये सामने सामने का, अगर इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है तो प्लस से दूर होगा, दिशा हमने देख ली। और इस बिंदु पर गाउसियन प्रश्न कैसे बनेगी, बेलनाकार टाइप की, ठीक है ना। तो ये बेलनाकार टाइप में, बेलनाकार टाइप में जो ये वाला पार्ट होता है जिससे बोलते हैं समतल, ये वाला पार्ट क्या होता है, समतल। और जो ये वाला पार्ट है ये कौन सा है, वक्री है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, वक्री है, राइट। तो यहां से अगर मैं बताऊं, अगर यहां से आप बनाओ कैसे बनाइए, तो बनाते हैं गाउसियन प्रश्न।
तो गॉसिप पैच कैसे बनेगी, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस बिंदु P देख लो, यहां बिंदु P है, तो इस टाइप से कैसे गॉसिप पैच बनेगी, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, विद्युत क्षेत्र अभी देखा आपने, ई ऐसा होगा इस दिशा में, और यहां विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इस दिशा, डायरेक्शन तो पता चल गई सब बच्चों को, ठीक है ना, राइट। अब हमें यहां 4 जगह चेक करना पड़ेगा बच्चों। एक तो ये समतल है, समतल एक, ये वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट क्या है, ये पूरा है वक्री है, ये पूरा पार्ट क्या है, वो वक्री है, तो ये वक्री है या वक्राकार, यहां ये वाला पार्ट क्या है, ये है वक्राकार, वक्राकार, ठीक है ना, वक्राकार एक। ऐसी ये समतल कौन सा है, ये समतल 2, और ये वाला पार्ट ये कौन सा है, ये वक्राकार 2 है। ऊपर लिखना था तो ऊपर लिखना, नीचे लिखना था तो नीचे लिखो, ठीक है ना, वक्राकार 2। और ये मान लो ए बी सी और डी एक अनंत समतल चालक, अनंत, राइट। इन चारों को निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगानी है, अनुप्रयोग तो पता है, पहले परिभाषा से आपको फ्लक्स निकाल लेना है, फिर दूसरा आपको गॉसिप प्रेस से फ्लक्स निकालना है, दोनों कंपेयरिंग करना है, विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाता है, राइट। हम कुछ टाइम से ऐसे करते हुए आ रहे हैं, तो पहले लगाओगे परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो फाई अगर निकाल लोगे तो फाई 4 पार्ट में निकलेगा, समतल 1, समतल 2, वक्रीय 1, वक्रीय 2। तो इंटीग्रेशन समतल 1, इंटीग्रेशन फार्मूला है ई डी ए कोस थीटा, और ये तो पता है क्यों लगाता है, ये संपूर्ण सतह के लिए, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के बीच में जो लगता है, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ये किसका लग गया, समतल 2 का, समतल 2 प्लस इंटीग्रेशन वक्रीय 1 ई डी ए कोस थीटा, और प्लस यहां ले लेता हूं इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा वक्रीय 2, ठीक है ना। सब में थीटा रखना है, सब में थीटा की वैल्यू रखो। थीटा क्या होता है आपको पता है, थीटा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र सदिश के मध्य कोण। तो अगर मैं क्षेत्र सदिश अगर यहाँ चेक करूं तो देखो, क्षेत्र सदिश क्या होता है, क्षेत्र सतह के लंबवत, ये आपने पढ़ा है, और 3D वस्तु में बाहर की ओर, राइट। तो अगर ये समतल है, ये समतल है इस टाइप से, तो इसमें देखो, तो इसमें विद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर की ओर जा रहा है, इसके लंबवत कैसे रखा जाएगा, क्षेत्र सदिश ऐसे, तो क्षेत्र की सदिश की डायरेक्शन कैसे होने वाली है, इस टाइप से, ये आपको हो गया क्षेत्र सदिश, छोटा सा मान लो डी है वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना आने वाला है, 0 डिग्री, राइट। थीटा कितना आने वाला है, 0 डिग्री। यहां भी क्या करना पड़ेगा, यहां विद्युत क्षेत्र देखो, विद्युत क्षेत्र कैसे है, यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे है, विद्युत क्षेत्र आपका ऐसे है,
तो इसका छोटा सा अल्पांश ले लो, छोटा सा अल्पांश ले लो, इस अल्पांश पे चेक करो कितना होगा। इसके लंबवत रखा जाएगा, यहाँ छोटा सा आपने क्या कर लिया, एक अल्पांश टुकड़ा ले लिया, इसके लंबवत रखो, इसके लंबवत ऐसे रखा जाएगा। तो डीए वेक्टर आपका इस टाइप से ये होगा आपका डीए वेक्टर। थीटा कितना आया, 90 डिग्री। विद्युत क्षेत्र ऐसे, क्षेत्रफल सदिश ऐसे, राइट। यहां देखो तो यहां इस टाइप से चल रहा है, तो इस वाले समतल 2 में देखो तो इसके लंबवत ऐसे रखा जाएगा, राइट। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत इस टाइप से रखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीए वेक्टर। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां भी क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र देखो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, ये ई हो गया। तो इसका छोटा सा अल्पांश ले लो, इसके लंबवत रखो, इसके लंबवत ऐसे रखा जाएगा डी ए वेक्टर। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। तो सब में थीटा की वैल्यू पुट करो, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन समतल 1 में थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो ई डी ए कोस जी प्लस इंटीग्रेशन समतल 2 में रखो थीटा, समतल 2 में कितना है, 0 डिग्री, तो ई डी ए कोस जी, राइट। समतल 2 में भी 0 प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस, किसमें रख रहे हो, वक्रीय 1 में, वक्रीय 1 में थीटा कितना है, 90 डिग्री, और प्लस अब कौन सा में रखोगे, वक्रीय 2 में, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस 90, ये किसकी बात हो गई, वक्रीय 2 की बात, राइट। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन समतल 1, फार्मूला आ जाएगा ई डी ए कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो यहां से प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए कोस जीरो की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 1, और प्लस ई डी ए कोस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0, ये वक्रीय फर्स्ट में, और वहां भी कोस 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो ई डी ए कोस 90 वैल्यू 0 पुट करना। ये वक्रीय किसमें है, 2 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे वक्रीय 1 भी 0 हो जाएगा, वक्रीय 2 भी 0 हो जाएंगे, ओनली कौन से बचेंगे, समतल वाले। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए और प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, राइट। एक रेख कितने हो जाएंगे, 2, दोनों सेम है, समतल की है, दोनों जुड़ जाएंगे, एक रेख कितना हो जाएगा, 2, तो 2 इंटीग्रेशन ई डी ए, ई बाहर ले लो, यहां से आएगा 2 ई इंटीग्रेशन डी ए। अब हमें क्या करना है, इन छोटे छोटे हिस्सों का क्या करना है, इन छोटे छोटे हिस्सों का क्या करना है, समाकलन करना है। अब हमें पता नहीं प्रश्न कौन सी है, तो अभी के लिए मान लेते हैं कि माना इंटीग्रेशन डीए का जो समाकलन है वो कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। इस प्रश्न का कितना मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। तो यहां से फाई कितना निकल के आ गया, फाई इज इक्वल टू 2ES। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दें, ठीक है ना। अब कहां से लगाओगे, अब लगाओगे गॉस का नियम, वहां से फ्लक्स निकाल लोगे, तो राइट वहां से निकालते हैं भैया। अब लगाओ गॉस का नियम, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। सिग्मा क्यू, अब हमें चाहिए सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू क्या होता है,
इस एस पृष्ठ पर कुल आवेश कितना है। सही है, तो यह कौन सी है, ये कौन सा है बताओ, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, अभी मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। तो सिग्मा क्यू कहां से निकाल लो, पृष्ठीय आवेश घनत्व से। पृष्ठीय आवेश घनत्व, सही है, पृष्ठीय आवेश घनत्व से निकल जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पृष्ठीय आवेश घनत्व का बताया था सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। तो यहां से सिग्मा क्यू निकालना है, टोटल सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, इधर चला जाएगा, रो एस हो जाएगा। हाँ है ना, ये प्राय देखो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे ना तो कृपया करके वो लास्ट वीडियो देख लो, जहां को पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा रखा है, वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से उठाया है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ जो आवेश है, ये जो आवेश है समतल चादर पर एक समान रूप से फैला है, तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का लगाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा क्यू इंटू रो इंटू एस आ गया, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, फाई इज इक्वल टू रो एस अपॉन एप्सिलॉन। इक्वेशन कितनी बन गई, सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से फाई कितना है आपके पास, 2ES, और इक्वेशन सेकंड से फाई कितना आया आपका, रो एस। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से अगर बात करें तो यहां से कितना आएगा, 2ES बराबर से कितना आया, रो एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। यहां से एस से एस कट गया, तो E इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो कितना परिमाण होता है, 2 अपॉन E इज इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात चलेगी ग्राफ की, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ किसके बीच में दिखाते हैं हम, यहाँ विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य, दूरी और विद्युत क्षेत्र के मध्य दिखाते हैं। सही है ना। अब मुझे बताओ, जो विद्युत क्षेत्र है ये दूरी पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ तो कोई दूरी आर है ही नहीं है, तो जो ये विद्युत क्षेत्र है दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, हर एक बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र कितना देखने को मिलेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी कितना मिलेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ दूरी पे कितना मिलेगा, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस टाइप से। तो ग्राफ आपका इस टाइप से, राइट, ग्राफ आपका ऐसा होने वाला है। हाँ या ना, हाँ या ना, इस टाइप से, ठीक है ना। तो चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं अब, डायग्राम की। चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, ये इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं आपको, फिर बात कर लेना, ठीक है ना। अब देखो थोड़ी परिभाषा को देख लो, परिभाषा क्या कह रही है, माना अनंत विस्तार समतल प्लेट ABCD, एक अनंत विस्तार समतल प्लेट कौन है, ABCD। एक तल पर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है। माना इस तल के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी मान ली थी मैंने, रो, जहां से मैंने आपको क्या से निकाल के दिखाया था, यहाँ ये कितना था वो, रो क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यही तो बोलता है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश की मात्रा है, वो कितनी मान ली हमने, सॉरी सिग्मा, कितना है, सिग्मा है। माना आवेशित तल से, इस आवेशित तल से r दूरी पर, यहां तक की दूरी मान लो, r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां से मान लेना, ठीक है, एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बाकी ये पूरी डेरिवेशन हो गया आपकी, ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला हो गया, और ये आपका ग्राफ हो गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम एक अनंत अनंत चालक तार वाली एक अनुप्रयोग और बचा है, जहां हम अनंत चालक तार वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो वहां बस हमारा लास्ट अनुप्रयोग रह गया है, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे विभव और विभवांतर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।